वैलेंस शेल, किसी भी एटम की वैलेंस शेल क्या है? वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल मतलब होता है किसी भी एटम की सबसे बाहर वाली जो शेल होती है उसको क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल मतलब बाहर वाली शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी एग्जांपल भी लेने वाले हैं, तो डेफिनेशन क्या होगी देखिए, आप बंद कर दीजिए। देखिए डेफिनेशन है वैलेंस शेल की, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इज कॉल्ड द वैलेंस शेल। मतलब किसी एटम की सबसे बाहर वाली शेल को क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बंद कर दीजिए। देखिए एल्कली मेटल में एलिमेंट यानी कि एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पे लिखो। सबसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस एलिमेंट है, एस ब्लॉक के एलिमेंट। एल्कली मेटल में हाइड्रोजन भी अपन, एल्कली मेटल तो नहीं है लेकिन हाइड्रोजन एलिमेंट लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन, इसके बाद लिथियम, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। समझ में आ रहा सभी को? ये देखिए आप यहाँ पर अब फ्रेंशियम तक नहीं जाते हुए आपको दिया हुआ है सिर्फ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कहाँ तक दिया हुआ है? हाँ, हायर एजुकेशन में जाएंगे तो अपन और आगे देख पाएंगे। देखिए बंदे अब देखिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। सोडियम के पास कितने हैं? 11, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पोटेशियम के पास कितने हैं? 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन देखें, यहाँ पर के शेल, एल शेल, एम शेल और ये एन शेल। ये होती के शेल, एल शेल, एम शेल और ये कौन सी? एन शेल। कौन है भैया? ये के शेल, एल शेल, एम शेल और ये कौन सी होगी? एन शेल। समझ आ रहा है बेटे? अब के शेल में मैंने आपको कल बताया था कि के शेल में मात्र कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक वैज्ञानिक थे बोहर वैज्ञानिक ने क्या बोला कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो फॉर्मूला 2n² का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा? ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इससे आएंगे। अब ये के शेल है तो यहाँ पर पहले नंबर की शेल है तो n बराबर 1 होता है इसके लिए। यहाँ दूसरे नंबर की शेल ये वाली है तो n = 2 होता है। ये तीसरे नंबर की शेल के लिए n = कितना? 3। चौथे नंबर की शेल के लिए n = 4। अगर आपको के शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना तो n बराबर कितना रखना पड़ेगा? 1 इस फॉर्मूले में। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या निकालना है कि शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो n = कितना पुट करना पड़ेगा? यहाँ पे जोर से बोलिए, 2 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना तो n = कितना रखना पड़ेगा? 3। उस प्रकार से यहाँ निकालने के लिए क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा सभी को? चलिए अब के शेल में इलेक्ट्रॉन निकालना तो क्या करना पड़ेगा बताइए? के शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताएं? 2। फॉर्मूला है 2n²। समझ में आ रहा बेटे? और के शेल के लिए n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? यहाँ पे 1 और 1 का स्क्वायर 1 × 2 कितना? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटे। नहीं आई समझ में आपको? मतलब के शेल में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। अब एल शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो n = 2 रखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर एल शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो ये 2 सेम है और n के प्लेस पे कितना रखोगे? 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 मल्टीप्लाई कितना? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे एल शेल में, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। अब उसी प्रकार से एम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली है। एम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बताएंगे? 2 × 3 का स्क्वायर 9 × 2 कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। आ रहे बेटे? नहीं आ रहे हैं? अब उसी प्रकार से यहाँ निकालना है तो n = 4 रखो। 4 का स्क्वायर कितना? 16 नहीं 32, मतलब 16 × 2 = 32। ये देखिए 32 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो बताओ, के शेल में 2 होते हैं लेकिन एक ही है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के शेल में आ जाएगा।
अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितने आएंगे? K में 2 और फिर एक बचेगा तो बाहर दे दो। फिर यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, बोलो 2 आएंगे। 2 L में कितने आते हैं? 8। कितने हो गए? 10 और एक और बचा तो इसको कहाँ दे देंगे? M में। चलो बोलो 19 इलेक्ट्रॉन बांटना, बोलो जल्दी से। 2 8 है ना, फिर 8 फिर 1। नहीं आ रहा समझ में? चलिए अब मेरे को एक बात बताइएगा, हाइड्रोजन की बैलेंस शेल कौन सी है? K। लिथियम की बैलेंस शेल कौन सी? आखिरी वाली, ठीक है। और सोडियम की बैलेंस शेल कौन सी? N। और पोटेशियम की बैलेंस शेल कौन सी? N। यस, वेरी गुड। तो बैलेंस शेल यहाँ पर कितनी? अच्छा, बैलेंस शेल कितनी रहेगी यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए? K। और इसके लिए कौन सी? L। इसके लिए कौन सी? M। और इसके लिए कौन सी? N। ओके। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो जल्दी से। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। इसके पास भी 1, इसके पास भी 1 और पोटेशियम के पास भी 1। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने बताओ जल्दी से? 1 और 1। अभी भी नहीं ये बात समझ में? सबके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है। यहाँ पर ये पूरा एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया इसका, और ये K शेल हो गई, और ये कौन सी हो गई बेटे? L। K हो गई यहाँ पे, और ये क्या हो गई? L, और ये क्या हो गई? M। आ रहा सभी को? ये K शेल में मात्र कितनी सबशेल होती है? एक सबशेल होती है, जिसको गणेश सबशेल कहते हैं। ये तो बड़े लेवल की क्लास है, मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर की शेल में एक ही सबशेल होती है, दूसरे नंबर की शेल में कितनी? 2, तीसरे नंबर की शेल में कितनी? 3 सबशेल होती है। ये शेल है सब, उनमें छोटी छोटी सबशेल होती है। यहाँ पर दूसरे नंबर की शेल में कितनी सबशेल होंगी बताएं? 2, 2s और कौन सी? 2p। ज्यादा ये 2s और 2p, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लीजिएगा। अब इसके बाद में तीसरे नंबर की सबशेल में जाएंगे तो कितनी सबशेल होंगी? 3। ये 3s, और यहाँ पर कौन सी होती है? ये 3p, और लास्ट होती कौन सी? 3d, जिसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने? 5। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो K शेल में मात्र कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ये रहे 2, देख लीजिए आप, ये 2 इलेक्ट्रॉन बनाए थे K शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन। अब L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताएं? L शेल में 8। चेक कर लेते हैं, ये 2 यहाँ होते हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितने हो गए? 8 हो गए। ओके, अब चेक करिए नेक्स्ट, ठीक है ना। अब M शेल की बात करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये 2 और कितने हो गए? 8। और यहाँ पे चेक करिए आप, कितने हो गए यहाँ पे? 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है सभी को? तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर ये 8, ठीक है, ये 8 है, और ये कितने हो गए? 10। तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा सभी को? तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, K में तो कितने आते हैं बताएं? L में कितने आते हैं? 8। और इसके बाद कितने आते हैं? 18 आते हैं। तो 18 में से ये 8 अलग करिए आप, ये 8 अलग करिए, और फिर इसके बाद जो बचेगा उसको अलग रख दीजिए। तो बैलेंस शेल, आखिरी वाली शेल कौन सी? M ही रहेगी, उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? एक ही रहेगा, ये वाला यहाँ पे। समझ में आ रहा सभी को? ये वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हालांकि टोटल जो है कितने हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन ये पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पर एक ही, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही मानेंगे यहाँ। नहीं, यही बात समझना, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, अब M शेल की बात करें, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 9, 2 8 कितने हो गए? 10, और ये 19। तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल है कितने यहाँ पे? 9 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन में से 8 पूरे पैक होते हैं, 2 2 2 2 पैड के फॉर्म में रहता है, और ये वाला क्या रहता है? एक अनपेयर्ड रहता है। तो यही बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ ये वाले बॉन्ड नहीं बनेंगे, सिर्फ ये 9वां इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ओनली 1। ऐसे तो काउंट करेंगे तो 9 होते हैं, लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाएगा वो कितने होते हैं? 1 होते हैं।
नहीं आई बस वन। और बैलेंस शेल कौन सी हो गई? MO। समझ में आ रहा सभी को? ऐसा कोई डाउट तो नहीं बेटे? अब देखिए, अब इस अगर एटॉमिक साइज की मैं बात कर रहा हूँ, एटॉमिक साइज अगर ग्रुप वाइज ऊपर आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, जब किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। यहाँ पे कितनी शेल है बताएं? 1, यहाँ पे कितनी? 2, यहाँ पे कितनी? 3, ठीक है, और यहाँ पे कितनी? 4 शेल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, तो एटॉमिक साइज भी क्या रहेगा बेटे? इंक्रीज होता रहेगा। समझ में आ रहा सभी को? ये हाइड्रोजन का एटम है, ये लिथियम का, ये सोडियम का और ये पोटेशियम का। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं, तो एटॉमिक साइज भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। अगर मैं एल्कली अर्थ मेटल ले लेता, मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल कौन सी? एस ग्रुप की, जो सेकंड एस ग्रुप में जो है, एस ब्लॉक में सेकंड नंबर का जो ग्रुप होता है उनको एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। आ रहा बेटे? नहीं आ रहा? समझ में? पक्का समझ में आया? चलिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो स्ट्रोंशियम भी मैं देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो सिर्फ कहां तक रखिएगा? कैल्शियम। आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखिए हम, तो यहाँ पर बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। मैग्नीशियम के पास कितने? 12। और कैल्शियम के पास कितने होते हैं? 20। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल में 2 ही होते हैं, तो यहाँ पर कितने दे देंगे आप? सॉरी, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी गाइस, तो यहाँ पर बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है, फिर मैग्नीशियम 12, कैल्शियम कितना है? 20। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 2 यहाँ आते हैं और बाकी के जो बचेंगे वो इसमें चले जाएंगे। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना, 2 यहाँ पर आ जाते हैं, फिर 8 यहाँ पर आ जाते हैं, 10 हो गए, फिर यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है, फिर 20 इलेक्ट्रॉन बांटना है, 2 यहाँ दे दीजिए, 8 यहाँ दे दीजिए, फिर यहाँ पर क्या दे दीजिए? 8 दे दीजिए, और फिर यहाँ पर क्या दे दीजिए? 2 दे दीजिए। समझ में आ रहा सभी को? ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस शेल कौन सी है बताओ? बैलेंस शेल कौन सी है? L। यहाँ पर M, यहाँ पर M। नहीं आई समझ में आपको? और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और फिर ये 2, ये तो पेयर के रूप में रहते हैं, बनाने पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये करेंगे। समझ में आ रहा सभी को? ओके। तो यहाँ पर जो है बताइए आप, बैलेंस शेल कौन कौन सी होगी बताइए? L, यहाँ पर कौन सी? M, यहाँ पर कौन सी? M। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने? 2। आ रहा नहीं आ रहा है? एटॉमिक्स की अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, डिक्रीज तो मैंने बताया। ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, तो जिससे एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगी। When we move from top to bottom in any group, then due to the increasing of the number of cells of the atom, then the atomic size gradually increases। धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे तो नहीं बढ़ता, अचानक बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स भी अचानक बढ़ जाता है। फिर पीरियड वाइज जब जाएंगे आप, तो एलिमेंट का एटॉमिक साइज जो है घटेगा कि बढ़ेगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, वो अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें, ये पीरियड वाइज अगर जा रहे हैं आप, ठीक है, तो एटॉमिक साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, वो चीज अपन समझने वाले हैं। तो इतने एलिमेंट लिखे हैं मैंने यहाँ पे पीरियड वाइज, ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। अब इनका मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर। क्या लिखेंगे बेटे यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है? यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ पे बोरॉन 5, कार्बन 6, 7, 8, 9 और ये 10। आ रहा बेटे नहीं आ रहा? इसमें शेल काउंट करते हैं कितनी है? कौन है? इसमें शेल काउंट करते हैं, तो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, सब में 2-2 शेल ही होंगी बेटे। थर्ड पीरियड के एलिमेंट के अंदर 3-3 शेल होंगी, चौथे पीरियड के अंदर 4-4 शेल होंगी। ठीक है, तो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, शेल कितनी होंगी बताएं? 2-2 ही होंगी, चेक कर लो भैया। ठीक है, ये केश एल लिथियम की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 और 1, ये 2 शेल, के शेल एल शेल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों
इलेक्ट्रॉन दो 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 और दो, ये देखिए दो शेल है के और एल, यहाँ पर दो और मतलब के और एल शेल। तो सभी में देख रहे हो आप कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सारे एलिमेंट के पास नंबर ऑफ शेल कैसी हैं, सेम। लिथियम के पास भी शेल कितनी है बताएं, दो। इसके पास भी, बेरिलियम के पास भी शेल दो, यहाँ पर भी कितनी, दो, यहाँ पर भी कितनी, दो, यहाँ पर भी दो। तो आप देख रहे नंबर ऑफ शेल सेम है, मतलब एटॉमिक साइज कैसा होना चाहिए, लगभग मतलब सिर्फ सबका कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए आप चेक करिए आप, यहाँ पर इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होते हैं और बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर 3 प्रोटॉन होते हैं। लेकिन इसके न्यूक्लियस में क्या हो गए, 4 प्रोटॉन, इसके न्यूक्लियस में 5, इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन। और प्रोटॉनों पर कौन सा चार्ज रहता है बताइए, नहीं यही बेटे समझ, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा है बताओ, बढ़ रहा है बेटे। यहाँ पर कितने प्रोटॉन हो गए, 7 हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, देखिए न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये प्रोटॉन बाहर के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन कम। लेकिन यहाँ प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अट्रैक्ट, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। यहाँ पर एक प्रोटॉन और ज्यादा हो गया, मतलब और ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे वो, मतलब प्रोटॉन जो है बाहर के इलेक्ट्रॉनों को और अट्रैक्ट करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, और छोटा। यहाँ पर एक प्रोटॉन फिर बढ़ गया, मतलब क्या हुआ, लेफ्ट राइट जा रही हो तो क्या हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वो न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अट्रैक्ट, जिससे धीरे धीरे करके साइज क्या हो रहा है, छोटा। समझ में आ रहा है बेटे, ये लिथियम सबसे बड़ा रहता है, ये इससे छोटा, फिर ये इससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। समझ में आ रहा सभी को, मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछे कि लेफ्ट टू राइट पीरियड वाइज जाओगे तो एटॉमिक साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला, तो क्या बोलोगे, when we move from left to right in any period then the atomic size gradually decreases, धीरे धीरे छोटा होता है। अब आपसे पूछा क्यों छोटा होता है तो क्या बोलोगे, बिकॉज ऑफ, यहाँ पर जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एक एक प्रोटॉन, नंबर ऑफ सेल्स तो सेम रहती हैं, लेकिन एक एक प्रोटॉन क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एक एक प्रोटॉन इंक्रीज होता है तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों का जो है अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से सेल क्या हो जाती है, थोड़ी क्लोज न्यूक्लियस के पास आती रहती है। तो एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स कैसी हैं, सेम है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वो न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉनों को फोर्स ज्यादा लगाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से साइज क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। बेटे नहीं समझ में आपको, अब इसी को इंग्लिश में बोल के दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। When we move from left to right in any period, then the atomic size gradually decreases. ऐसा क्यों होता है, because of when we move from left to right in any period, then the number of cells will be same. Number of cells will be same in every element, yeah, every atom. Okay. But when we move from left to right in any period, then increasing the one proton gradually. एक एक प्रोटॉन धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। Then the force of attraction between the nucleus and electron is increases, by which the atomic size gradually decreases. धीरे धीरे छोटा होता है। समझ में आ रहा सभी को? अब मेरा एक क्वेश्चन है, आपने ये समझ लिया है कि ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एटम कौन सा है, सबसे छोटा एलिमेंट, या कौन सा एलिमेंट है जिसका एटम सबसे छोटा होता है, स्मॉल होता है? पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा कौन है, मैं फिर से, हीलियम। वेरी गुड, नाइस, बहुत बढ़िया। किसने बताया? ठीक है, बहुत बढ़िया। हीलियम सबसे छोटा आइटम है, और सबसे बड़ा आइटम कौन सा होगा बताएं, कौन से एलिमेंट का? लार्ज, फ्रेंशियम। वेरी गुड, नाइस, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फ्रेंशियम सबसे बड़ा और हीलियम सबसे छोटा। ये क्वेश्चन है बेटे, समझ में आ रहा है सभी को? बंद कर दीजिए।